क्षेत्रों में तरक्की के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में एक रिसर्च हुआ देश में आज़ादी के बाद, और उस रिसर्च में ये बात कही गई किसी सामान को रेल या हवाई जहाज से ले जाने में कम से कम 8 बार हस्तांतरण माने ट्रांसफर करना पड़ता है, जबकि सड़क मार्ग से अगर माल हम ले जा रहे हैं तो इसकी जरूरत महज 3 बार पड़ती है। पैसेंजर सर्विस के बारे में कहा गया है कि सड़कें समाज में समता तथा विकास दोनों पैदा करती हैं। यहाँ किसी को टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मानता हूँ कि सड़क निर्माण समृद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है, और ख़ास तौर से आज की दुनिया में। जो लोग इनके कार्यालय में गए होंगे, मुझे लगता है कि एक वहाँ 4-5 लाइनें हैं जो लिख करके गडकरी जी ने अपने जहाँ बैठते हैं उसके पीछे लगाया हुआ है, और उन्होंने उसमें लिखा है, कोट है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज ऑफ अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिद्धांत भारत में भी लागू होता है, और भारत की समृद्धि का रास्ता अच्छी सड़कों से गुजरेगा, इसको प्रमाणित करके श्रीमान नितिन गडकरी जी ने पूरे देश को बताया है। मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शिद्दत से कोशिश की कि हिंदुस्तान का जो मुकुटमणि है जम्मू कश्मीर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, और 2014 के पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला करके 7 नेशनल हाईवे हुआ करते थे। 2021 में आज के दिन जब हम खड़े हैं तो केवल 11 हाईवे जम्मू कश्मीर में हैं, और कई ऐसे प्रस्तावित हैं जो आने वाले कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था और माननीय नितिन गडकरी जी के साथ जब विस्तार से हम लोगों की चर्चा हुई थी, तो जो हमारी दिक्कतें थी उनका चंद मिनटों में समाधान माननीय गडकरी जी ने किया, और उसके लिए मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कुल जो नेशनल हाईवे की लंबाई थी लद्दाख को मिला करके वो 1695 किलोमीटर हुआ करती थी। आज वो बढ़ करके केवल जम्मू कश्मीर में 2200 किलोमीटर हो गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों में इसमें कम से कम 600 किलोमीटर की और बढ़ोतरी होने वाली है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि यहाँ के प्रगति में, विकास में, आर्थिक उन्नयन में राष्ट्रीय परिवहन मंत्रालय का बड़ा भारी योगदान होने वाला है। मैं बाकी चीज़ों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 2014 से 21 के बीच लगभग 1000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी में घोषित किए गए हैं। और आप सबको मालूम है कि जो रेल लाइन बन रही है, चेनाब नदी पर बनने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, वो आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा, तो अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग से भी जुड़ जाएगा। हवाई परिवहन के क्षेत्र में भी कुछ बड़े फैसले हुए हैं, और पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शारजाह की अक्टूबर महीने में हम शुरू करने जा रहे हैं। एयर कार्गो भी इसी सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, तो एयर कार्गो भी शुरू हो जाएगा। इसके कारण यहाँ के आर्थिक विकास में निश्चित रूप से प्रगति आएगी। सबसे पहले बहुत दिनों के बाद मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत करने का भी मौका मिला। आज बारामूला से गुलमर्ग के बीच करीब 150 करोड़ रुपए की योजना का आज भूमि पूजन हुआ है, चौड़ीकरण मार्ग का। अनंतनाग जिले से वेलू से दोनीपोवा तक 2 लेन प्योर शोल्डर एवं 4 लेन सड़क चौड़ीकरण, ये भी करीब 290 करोड़ का काम है। अनंतनाग जिले में दोनीपोवा से 2 लेन बाईपास का निर्माण, ये भी करीब
8.47 किलोमीटर 261 करोड़ रुपए का काम है। इसकी आज शुरुआत हो रही है, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो श्रीनगर रिंग रोड की है। और इस योजना के बारे में अनेक दिनों से मांग हो रही थी। करीब काफ़ी पुराने समय में जम्मू कश्मीर की लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार तब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया था, पर दुर्भाग्यवश लैंड एक्विजिशन न होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ा। तब लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट 400 करोड़ रुपए थी, पर उसके बाद में जम्मू कश्मीर के राज्य प्रशासन के सहयोग से हमने फिर से लैंड एक्विजिशन अब किया है। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 100% लैंड एक्विजिशन हमारा पूरा हुआ है। इसलिए मैं एलजी साहब को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। 400 के बजाय अब हम 1200 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो 1200 करोड़ रुपए देते हुए भी हमें कोई दुख इस बात का नहीं है कि हमने जिनकी ज़मीन ली उनको अच्छा मुआवजा दे रहे हैं। ये जो रिंग रोड है ये 3000 करोड़ रुपए की लागत से 42 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। और इस रिंग रोड का काम अगस्त 2021 में प्रारंभ हो गया है। यह कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का हमारा प्रयास है। यह रिंग रोड श्रीनगर के गलंदर से सुम्बेल रोड क्रॉसिंग तक बनेगी। और इस रिंग रोड के बनने से बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गुरेज, कारगिल एवं लेह जाने वाले लोगों को श्रीनगर के शहर अंदर नहीं आना पड़ेगा। विशेष रूप से यह जो रिंग रोड बन रहा है इसके कारण निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि यहाँ की टूरिज्म को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। एक प्रार्थना मैं एलजी साहब को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को करना चाहूँगा। जब महबूबा जी मुख्यमंत्री थी तब भी मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तब भी उन्होंने भी इस बात के लिए मांग की थी। उसमें ऐसा है कि हमारे रोड के लिए जो एग्रीगेट लगता है वो दूर से लाना पड़ता है और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के कारण अड़चनें भी होती है। उस समय यहाँ बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ था। जनता की काफ़ी चल संपत्ति काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अगर ये रोड के विशेष रूप से जो रिवर्स है बड़े बड़े झेलम जैसी, इनके अंदर में काफ़ी सिंटेज पड़ा हुआ है और उसके कारण बाढ़ जल्दी आता है और लोगों का नुकसान भी होता है। और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि आप जहाँ से आते गाज़ीपुर, वहाँ मैंने जलमार्ग बनाया गंगा में। और जब हमने ये जलमार्ग बनाने की बात कही थी तब किसी का विश्वास नहीं था। मोदी जी ने भी मुझे एक बार कहा था कि इसका जिक्र मत करो क्योंकि नहीं होगा। जेटली जी ने कहा कि बजट देने से होने वाला काम नहीं है। पर फारूक जी, हमने अब गंगा का जलमार्ग वाराणसी से हल्दिया पूरा किया, जहाज चलने लगे, क्रूज चलने लगे। फिर उसके बाद हमने बंगाल के खाड़ी से समुद्र है, फिर मैंने मेरे समय में ब्रह्मपुत्रा में भी ड्रेजिंग पूरा किया 3 मीटर का। और उसके बाद में बराक रिवर जो है उसका भी पूरा किया। और 1 से 3 भारत के रिवर्स को जलमार्ग में परावर्तित करने वाला बिल भी पार्लियामेंट में पास किया है। और उसमें झेलम भी है, आपके यहाँ की भी नदियाँ हैं। तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि वहाँ से जो पत्थर निकलते हैं वो कुछ मटेरियल हमारे काम में आएगा और कुछ मटेरियल जो होगा वो हम लोग इस प्रकार से उसका पत्थर जैसे प्लास्टिक के रूप में कन्वर्ट करके दोनों बाजू में, रिवर के बाजू में ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे कि बाढ़ के कारण किसका नुकसान भी नहीं होगा। और उसका जो मटेरियल है वो रोड में यूज़ होगा। तो उसके कारण बड़े प्रमाण पर हम विदाउट एक पैसा भी आपसे न लेते हुए आपका बाढ़ का भी होने वाला नुकसान टल जाएगा और उसके साथ साथ रोड के काम में भी ये काम में आएगा। हमारे महाराष्ट्र में 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की क्योंकि पानी नहीं है। और इसलिए हमने इस प्रकार से एक बुल्ढाना पैटर्न में अनेक रोड पर ब्रिज कम बंधारे बनाए, पानी को रोका। और पानी की बहुत ही दिक्कत है वहाँ। और उसके साथ साथ हमने नदी नालों का खोलीकरण और रुंदीकरण किया। इतनी सुबद्धता आई है, इतनी समृद्धि आई है
कि वहाँ लाखों एकड़ ज़मीन पानी के नीचे आई और कुएं को पानी जो नहीं था वो पानी आ गया। तो आपके यहाँ तो वो समस्या नहीं है। और ये जो काम हम कर रहे थे उस NGO को जिसमें मैं सहयोगी हूँ उसको वर्ल्ड अवार्ड मिला है। तो मेरा आपसे अनुरोध है जम्मू कश्मीर की प्रशासन से कि नदियों के बारे में अगर वो कहेंगे और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए भी अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से ये जो श्रीनगर का जो रिंग रोड हम बना रहे हैं उसके लिए दूर से एग्रीगेट लाने के बजाय ये नदियों का ही अगर ये पूरा मटेरियल अगर हम निकाल कर करेंगे तो विन विन सिचुएशन सबको है, जिससे बाढ़ के कारण कभी श्रीनगर का नुकसान भी नहीं होगा और हमारे रोड बनाने के लिए हम वो मटेरियल यूज़ करेंगे तो आपका ये नुकसान टलने के लिए आपको 1 रुपया खर्चा भी नहीं करना होगा। ये फुकट में काम हम NHI के तरफ से करके देंगे। तो पूरे जम्मू कश्मीर में आप इसके बारे में अगर नीति स्वीकार करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी NHIDCL जो कंपनी हमने स्थापन की थी, कल मैं गुलमर्ग गया था तो जाते समय काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा था, पिछले बार भी मैं गया था। तो यहाँ मुझे 2 सुझाव देने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ। यहाँ की बसेस मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी हमने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, CNG इस पर बसेस लाई है और मेरे विभाग से हम ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर और ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करना चाहिए, इससे बहुत पोल्यूशन तैयार होता है। और बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं अथॉरिटी से ये कह सकता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये अब सबसे बड़ा उपयोग का काम साधन है। और प्रधानमंत्री ने मुझे रोप वे, केबल कार, फर्निकुलर रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी इसकी सबकी जिम्मेदारी दी है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगता। पहली बात तो ऐसी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा पहला विभाग है कि मैं 40 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ और मैं पैसे खड़ा कर सकता हूँ। मुझे आपसे और कश्मीर के लिए काम करना चाहता हूँ। केवल मुझे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन 2 काम करा दीजिए। अभी हिमाचल प्रदेश ने मुझे 15 रोपवे और केबल कार का प्रपोजल दिया है और मैं अपने ही पैसे से वो बना रहा हूँ। केवल मैंने उनको कहा कि एक नीति बनाइए। आपके यहाँ जो हाइड्रो पावर बनती है, काफ़ी जम्मू कश्मीर में भी बनती है, उसका रेट कम है और एक आधे प्रोजेक्ट को 5-10 मेगावाट लगेगी। तो हिमाचल प्रदेश को मैंने ये कहा था कि आपके यहाँ पावर सरप्लस है, आप रोपवे केबल कार जो चलेगी इलेक्ट्रिक पर, उसके लिए आप 4 रुपये के यूनिट से पावर दीजिए, बस इतना करिए और इतने क्लियरेंस दीजिए, बाकी सब मैं वायबल करके पैसे लाऊंगा। और यहाँ जो आपके यहाँ 2 ही वर्ल्ड में कंपनी है, प्यूमा जिसने आपके गुलमर्ग में बनाया और दूसरी है डॉफलमेयर जो हमारे ऑस्ट्रिया की है। और दोनों टेक्नोलॉजी हमने लाई है और मेरे डिपार्टमेंट ने इसके जो स्टैंडर्ड्स है वो भी तय कर दिए। और अभी तो मैं देश में 4-5 जगह पर ऐसे ब्रिज बना रहा हूँ कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल, फिर उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज सेकंड लेवल और उसके ऊपर से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिक पुणे में बना रहा हूँ, शिरूर से लेकर वागोली तक 50 किलोमीटर। चेन्नई में बना रहे हैं, मैंने खुद नागपुर में अपने शहर में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदली हुई है। तो आपके यहाँ भी हम लोग इसका सबका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये रोपवे, केबल कार, फर्निकुलर रेलवे की, जैसे मनोज जी हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फर्निकुलर आपको कश्मीर में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए भी हम कटरा में अभी इंटरमोडल स्टेशन बना रहे हैं, आपने ही सहयोग दिया है, बहुत बड़ा स्टेशन बना है। वहाँ हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, बस पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पार्किंग प्लेस बना रहे हैं, काफ़ी सुंदर बना रहे हैं। और ये आपके सब स्टेशन के लिए मैंने मनोज कुमार जी को जो बैठे हैं उनको कहा कि मुझे ऐसा आर्किटेक्ट नहीं चाहिए। तो हबीब खान करके हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे मित्र थे और वो यहाँ आके गए श्रीनगर और आपके पूरे रोड साइड एमिनिटीज़ और कटरा से लेकर सब डिज़ाइन करने के लिए मैंने उनको कहा। और उनके जो डिज़ाइंस हैं आज मनोज कुमार जी जाने के पहले आपको दिखा देंगे, इतने सुंदर डिज़ाइंस बनाए हैं
कि ये वर्ल्ड प्राइड की जगह से डिज़ाइन बना है। तो मैं आपको ये निश्चित रूप से जम्मू श्रीनगर में भी, यहाँ मैं कल कुछ व्यापारियों से मिला, मुझे रास्ते में तो कह रहे थे हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स ये नहीं है, कॉस्ट बढ़ती है। तो मैंने कहा कि मैं आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 2 साल के अंदर कम कर दूंगा। तो आपका यही कि श्रीनगर के इस रोड पर भी आप कहीं अगर ज़मीन मुझे ढूंढ कर देते हैं तो मैं यहाँ श्रीनगर के लिए भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क, बस पोर्ट यानी बस स्टेशन, अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बजता है। और आपका तो बहुत अच्छा कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ। और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा, क्योंकि एक बेस्ट की डीजल की बस जब मुंबई में चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर उसका खर्चा है। वो मैंने 100% बायो इथेनॉल पर चलाई, जो गन्ने के जूस से होता है। नागपुर में 35 बसेस चली, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, पूना में अभी बसेस आई इलेक्ट्रिक की, कल परसों मैं पूना में ही था, कोल्हापुर कराड़ में। वो बसेस मैंने देखी, वो मैंने ही लाई। वो बसेस की 50 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो जम्मू कश्मीर की जनता टिकट रेट 25% कम करके 100%, अब एयर कंडीशन की यहाँ जरूरत नहीं है, पर लग्जरी बस में बैठ सकती है। और इसलिए आप इसको निश्चित रूप से करिए। और दूसरी एक योजना जो मैंने अपने नागपुर शहर में पहली बार, आप रेलवे मंत्री थे, अब रेलवे से क्लियर की है, वो है ब्रॉडगेज मेट्रो। और वो तो यहाँ संजीवनी होगी, उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो जो मेट्रो है 6 डब्बे की है, 2 इकोनॉमिक क्लास, 2 बिजनेस क्लास और 4 इकोनॉमिक क्लास। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो, प्रकाश ट्रैवल, कोई इसकी ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, उसकी वही खरीद लेगा। नागपुर में हमने 100 मेट्रो ऐसी अब खरीदने का निर्णय कर दिया। मेट्रो की कॉस्ट 30 करोड़ है। और ये प्राइवेट, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें। हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और जो मेट्रो मैं अब तैयार कर रहा हूँ, जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय ने दी, वो उसकी 1 करोड़ रुपए भी पर किलोमीटर कॉस्ट नहीं, मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूँ। तो श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर ये फास्ट गेज मेट्रो ये 1-1 घंटे में चालू हो जाएगी। तो 140 किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी। मुझे आज खुशी है कि मैं विशेष रूप से ये एक बात में मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, क्योंकि ये जम्मू से श्रीनगर ये जो रोड है ये लाइफ लाइन है यहाँ की, और ये कुछ ना कुछ कारणवश ये थोड़ा देरी हुई है। पर मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आज से 2 साल के अंदर जम्मू से श्रीनगर का प्रवास 3 घंटे के अंदर होगा, ऐसा ही अच्छा रोड बनेगा। ये 230 किलोमीटर की परियोजना प्रगति पर है और इसमें उधमपुर से श्रीनगर से बनियाल तक 170 किलोमीटर की 4 लेन का काम हो चुका है। उधमपुर और बनियाल के बीच 60 किलोमीटर काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा और शेष 20 किलोमीटर, जिसमें रामसू और बनियाल के बीच सुरंगों और पुल का निर्माण शामिल है, वो अगले 2-2.5 साल इसको लगने वाला है। ये लगभग 8,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये जम्मू श्रीनगर ये जो लाइफलाइन है आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ 4 लेन में कुल 20 सुरंगों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 4,500 करोड़ रुपए की लागत से वाली 6 सुरंगों को पहले ही पूरा किया जा चुका है, जिसमें 9 किलोमीटर चेनानी नाशरी सुरंग और 9 किलोमीटर काजीकुंड बनियाल शामिल है। बाकी का भी काम अब शुरू हो जाएगा, लगभग अवार्ड हो गया है और इसके पूरा होने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 230 किलोमीटर हो जाएगी और करीब 3 से 3.5 घंटे के अंदर आप निश्चित रूप से आ सकेंगे।